कभी गेहूं को देखना, गेहूं का दाना, सारी फसल जितनी भी फसलें हैं, अनाज हैं, उनमें सिर्फ गेहूं एक ऐसा दाना है जो बीच में से लाइन खींची है, दो हिस्से में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्यों? इसलिए जुड़ा है, इसलिए उसके दो टुकड़े एक बने हैं, लाइन है, एक संकेत है उसमें कि अगर भगवान ने तुम्हें पर्याप्त दिया है तो उसमें किसी और का भी हिस्सा जुड़ा है। अगर कोई तुम्हारे यहां एक रोटी मांगने आए और एक ही रोटी हो तो वो गेहूं का दाना भी कहता है कि आधी आधी करो, आधी सामने वाले को खिलाओ। मैं आप सबसे एक और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई आए तो किसी भी वस्तु को मना कर देना, पर अगर कोई रोटी मांगता हुआ आए तो रोटी को मना मत करना। आप पैसा मत देना, आप कपड़ा मत देना, सोना चांदी और कुछ भी दान में मत देना, पर अगर कोई तुम्हारे दरवाजे कहे कि मैं भूखा हूं, मुझे बस 2 रोटी दे दो, और अगर 2 रोटी ही हो तो ये खुद खा लेना और आधे भूखे रहना, पर उस सामने वाले को रोटी को मना कभी मत करना। चाहे पैसा मत देना, और रोटी खिला करके उसको 1 लोटा पानी जरूर पिला देना, क्योंकि अन्नदान से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नदान संतुष्टि दान है। अन्नदान कौन सा दान है? संतुष्टि दान। आज हमारी विदाई हो रही है, यजमान परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कि ले गुरुजी हम पूरे घर के बाहर भाई जा रहे, मकान तुम आओ, तो मन में आ है कहूं बगल वारों और मिल जातो तो पूरी व्यवस्था बन जाती। अगर ये पूरा फुटेरा बाड भी हमें दे दो तो हमें मेन दमोई में स्टैंड पे भी कछु जगह चाहिए। पूरा दमोई भी हमें लिख दें दमोई वाले तो हमको जबलपुर चाहिए, जबलपुर मिल जाए तो भोपाल चाहिए, भोपाल मिल जाए तो दिल्ली चाहिए, दिल्ली मिल जाए तो मुंबई, और मुंबई भी मिल जाए तो फिर हमारी जिज्ञासा विदेश जाने की बढ़ जाएगी। संतुष्टि नहीं है। आज विदाई के लाने कितना महंगो कपड़ा ले आए होंगे जी और हमें, पर मन में आ है यार 2000 को मंगाओ, 500 और मिला देते तो अच्छो आ जाता। 5000 को ले आओ, हमारी इच्छा 6000 की हो जाए, तुम 10 को ले आओ, हमारी इच्छा 11 की हो जाए, वहां भी संतुष्टि नहीं है। किसी भी दान में किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है, पर अगर किसी के घर हमने भोजन किया तो भोजन करते करते मन में ये थोड़ी आएगा कि 1-2 रोटी जेब में रख लेते, मतलब अन्न में संतुष्टि हो गई। इसीलिए निवेदन है, भोजन जरूर कराया करो। घर के दरवाजे से किसी को भूखा मत जाने दो, चाहे कुछ दे पाओ चाहे ना दे पाओ, पर 1 रोटी सामने वाले को जरूर देना। संत श्री मलूकदास जी कहते हैं कि भगवान का भक्त कौन है? बोले भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्त की यही निशानी है जो प्यासे को पानी पिलाता हो और भूखे को रोटी खिलाता हो। बात शिव महापुराण की चल रही है, तो जो अमरनाथ गए होंगे वहां भी क्या लिखा है? भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, लिखा रहता है। जो गए होंगे उनको पता होगा। तो अन्नदान जरूर, रोटी का दान जरूर, किसी को भूखा मत जाने देना।
तो नानक देव जी के पिताजी गेहूं नाप रहे थे, इतने में नानक देव जी पहुंच गए। उनने एक कुरैया उठाई, बोले राम एक। इतने में उनको आ गया काम, बोले नानक तुम नापो। अब उनने कमऊ नापो ही नहीं, तो उनने सोची ऐसा ही नापो जात हुई। सो बोले 2 राम 3 राम। अब तो हर कुरज्जा पे राम लगात गए। 11 राम 12 राम। और जैसे ही कुरैया को गेहूं दूसरी जगह डालो, मुंह से निकलो 13 राम। क्या निकला मुंह से? 13 राम। हाथ से कुरैया छूट गई, नापने वाला यंत्र छूट गया। इतने में पिताजी आ गए। नानक देव जी बैठकर रो रहे थे। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी जब सब कुछ तेरा राम है तो अब नापने की जरूरत क्या है? अपना बचा क्या? 13 राम, सब कुछ तेरा है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ परमात्मा का है, उसके घर में भागवत की कथा आज भी है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई पिताजी के पास गया, बोले पिताजी हमने सुना है कि तुम बंटवारा कर रहे हो संपत्ति का। पिताजी ने कहा बेटा तुम लोग बाद में लड़ो भिड़ो, इससे मेरे ही सामने चुप सब हो जाए। तो बड़े लड़के ने कहा पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? अरे बोले बाप पापा तुम्हारा हिस्सा तो खुआ दो बना ही रहो, अब हम भी तो बड़े बच जाए आए, वो भी हमारे तो छोटो आए, तो कछु हमारे में से भी तो खुमिलो चज्जे। छोटा गया, बोले पिताजी हमने सुना है कि तुम जमीन का बंटवारा कर रहे। बोले हाँ। तो बोले पिताजी बड़े भैया को तना ज्यादा दे दियो। बोले काहे? बोले वे तुम्हारी पहली संतान आए और पहली संतान को अधिकार संपत्ति पे ज्यादा बना था। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता है छोटे को ज्यादा दे दो और छोटा कहता है बड़े को ज्यादा दे दो, समझना उसके घर में आज भी रामायण की कथा चल रही है। राम कहते हैं अयोध्या भरत को मिल जाए और भरत कहते हैं अयोध्या राम को मिल जाए। इतनी बड़ी सिंहासन 14 साल राम और भरत के बीच में फुटबॉल बन के खिली। राम उस तरफ फेंक देते हैं और भरत इस तरफ फेंक देते हैं। पर शिव महापुराण क्या सिखाता है? गीता क्या सिखाती है? गीता हमें अपने कर्म सिखाती है। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए ये ज्ञान तुम्हें गीता से मिलेगा, और तुम्हारा परिवार कैसा होना चाहिए ये शिव महापुराण से पता लगेगा। जिनको अपने परिवारों से प्रेम हो वो एक बार शिव महापुराण की कथा को जरूर सुने। क्या है इसमें ऐसा? भगवान शिव का परिवार देखो आप लोग बताना, क्या गाय और शेर एक जगह रह सकता है? शेर और बैल गाय एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पर भगवान शंकर के घर में तो दोनों एक ही जगह बंधे हैं। माता का वाहन क्या है? शेर। और भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल। एक ही जगह तो रहते होंगे जब दोनों पति पत्नी एक जगह रहते हैं। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है और गणेश जी के वाहन का क्या नाम है? चूहा।
तो एक ही जगह नहीं रहते होंगे। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। मोर सबसे प्रेम से सर्प खाती है। तो बड़े भैया की गाड़ी का क्या नाम है? मोर, कार्तिकेय जी की। और शिव जी के गले में क्या पड़ा है? सर्प। एक ही जगह तो है दोनों, पर इसका कारण ढूंढना है हमें। इसका कारण ढूंढो कि कारण क्या है। इसका कारण ये है, जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है। उसका व्यवहार जानवरों जैसा हो जाता है। इसलिए भजन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए, तो तुम्हारे परिवारों में प्रेम रहेगा। आज परिवार में अगर सबसे किसी चीज की कमी है तो प्रेम की कमी है। आज हमारे परिवारों में परस्पर प्रेम नहीं है। हमारे परिवारों में स्वार्थ आ गया है, निज स्वार्थ। सबको अपना अपना दिख रहा है। हम लोग नारा लगाते थे, वसुंधरा कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिता सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे घर के भाई से तुम्हारा बैर बंद है, बोलचाल बंद है, और तुम विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हो। कैसे हो जाएगी विश्व की कल्याण की कामना? निवेदन, प्रेम लाओ अपने परिवारों में, समर्पण लाओ, लाओ। तो जिसके घर के में भजन होगा उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होगा, और जिसके घर में भजन नहीं होगा उसके घर का इंसान भी जानवर होगा। अब जिसके घर का भजन है उसके परिवार को देखो आप, सब रह गए देव। सब कौन है? देव। और शिवजी कौन है? जोर से बोलो, आप लोग बताओ। महादेव है कि नहीं है? क्यों है महादेव? सब देव और मेरे भोलेनाथ महादेव। कारण, क्योंकि उनके घर में भजन होता है। भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई। करवाई कि नहीं करवाई? वो पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ दुर्गा जी कहां नहीं पूजती? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे। बताओ गणेश जी, कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? कौन और देवता के बाल बच्चे पूज रहे? चलो पूज भी रहे होंगे, मान के चलो, और आगे बढ़ो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे, इरे दो ही बंगे पुजवा दें। बताओ अच्छा, शंकर जी की बंगों को नहीं चाहत? को नहीं चाहत कि हमारे घरे रिद्धि सिद्धि बनी रहे? कुआं जी शंकर जी की बंगे नो। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही बंगे पुजवा दें, अरे दो ही नाती पुजवा दे शंकर जी ने।
बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो? ये शुभ लाभ को आए? गणेश जी के बाल बच्चे आए कि नहीं? शंकर जी के नाती कहा है कि नहीं कहा है? तो खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही बंगे पुजवा दें, दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही नाती पुजवा दे। एक दिन देवताओं ने मीटिंग करी कि अब एक काम करो। बोले का? बोले अपन रह गए देव और ये पूरे घर के पुज रहे सोजे हो गए महादेव। पर इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ भगवान का भजन है, भगवान का नाम है और पारिवारिक प्रेम है। भगवान शिव से यह शिक्षा लो कि हम भी अपने परिवार में प्रेम रखेंगे, हम भी भगवान का नाम जप करेंगे। तो जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो शिव ही रहेंगे। निवेदन है आप सबसे चलते चलते खूब भजन करना, खूब भजन करना, भगवान का खूब नाम जप करना। जितना अधिक से अधिक कर सको इस मानव जीवन में उतना नाम ले लेना। परिवार में हिल मिल के रहना। परिवार में जितने लोग हैं सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अगर घर में तुम्हारे बंद घड़ी भी है, ध्यान से सुनना, तो आप ये नहीं कहते कि घड़ी किसी काम की नहीं है।